Okay, so we are into the last part of wave optics, and here we are going to learn about microscope and telescope. तो सबसे पहले we will start with microscope. मैं आपको यहाँ पे बहुत quickly concept बताऊंगा, and then we will solve just a couple of problems and then we are done. So सबसे पहले what is the need of microscope? पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर दो टाइप के माइक्रोस्कोप है वो देखेंगे. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से ये आई है, ह्यूमन आई. हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर रखा है. वी आर नॉट एबल टू सी माइन्यूट डिटेल्स. हम क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं ऑब्जेक्ट को. तो हम क्या करेंगे, या तो हम ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे या फिर हम ऑब्जेक्ट को अपने पास लाएंगे. जब ऑब्जेक्ट दूर था तब वो जो एंगल सबटेंड कर रहा था आई पे, दैट वाज स्मॉल एंगल. ओके, जैसे ही ऑब्जेक्ट और आई का डिस्टेंस कम हुआ तो एंगल सबटेंडेड इज मोर. नाउ एंगल बढ़ गया. तो विथ लेस डिस्टेंस the angle subtended by the object on the eye becomes more. Angle subtended by the object on the eye becomes more. और जैसे ही एंगल बढ़ेगा वैसे ही क्लियरिटी बढ़ेगी. मतलब you will be able to see object much more clearer with much more details. So this is important. So what is happening? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमको एक ऑब्जेक्ट के डिटेल्स चाहिए. वी वांट टू सी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बहुत दूर है. फिर हम ऑब्जेक्ट के पास में गए, ऑब्जेक्ट को पास में लाया तो क्लैरिटी बढ़ती गई. क्लैरिटी बढ़ती गई अप टू सर्टेन डिस्टेंस. आप अगर ऑब्जेक्ट को बहुत पास में लाओगे, योर आईज विल स्टार्ट स्ट्रेनिंग एंड ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाएगा वापस से. और ये आपने नोटिस भी किया होगा, जब आप बुक पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा बुक को ऐसा पास में लेके आए तो यू सी नथिंग, ऊपर से आंखों पे स्ट्रेन होता है. तो ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस तक आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ता, ओके, जब तक आपको क्लियर दिख रहा है, नॉट विद डिटेल्स बट ब्लर भी नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. So this distance is called as distance of distinct vision. और ह्यूमन आई के लिए ये डिस्टेंस नॉर्मली होता है 25 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन DDV 25 सेंटीमीटर. मतलब देयर इज अ लिमिट कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना पास में ला सकते हो, एक लिमिट है. उसके बाद योर आईज स्टार्ट हैविंग स्ट्रेन. लेकिन जितना डिटेल मुझे ऑब्जेक्ट का चाहिए था वो 25 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक नहीं मिल रहा है. मुझे और ज्यादा मैग्नीफाई करना है, मुझे और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए. तो फिर अब क्या करेंगे? अब प्रॉब्लम है. तो इस प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन है. सिंपल सॉल्यूशन ऐसा है दैट यू यूज अ लेंस. बाय द वे, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, इसको मैं अल्फा नाम दे देता हूँ पहले से ही. और ये ऑब्जेक्ट है AB. दिस इज ऑब्जेक्ट AB, और इस डिस्टेंस को मैं D बोल देता हूँ. मतलब पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे tan अल्फा है. व्हाट इज tan? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो AB बाय D ऑलरेडी हमको पता है. ओके, अब जितना क्लैरिटी हमको चाहिए था उतना क्लैरिटी हमको मिला नहीं. तो फिर क्या करेंगे? फिर हम एक सिंपल सा काम करेंगे. हम इस ऑब्जेक्ट और आई, इसके बीच में, ऑब्जेक्ट और आई के बीच में हम एक बाइकॉन्वेक्स लेंस रख देंगे. और ये लेंस हम ऐसा प्लेस करने वाले हैं, इंटेंशनली हम
ऐसा प्लेस करने वाले हैं लेंस को सच दैट ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट इट इज विद इन फोकल लेंथ। ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस है। इंटेंशनली, मैं ऑलरेडी बता रहा हूं, हमने इंटेंशनली इस ऑब्जेक्ट को ऐसा प्लेस किया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकल पॉइंट, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में आ गया। और आपको याद होगा कॉन्वर्जिंग सिस्टम, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। तो ये जो ऑब्जेक्ट था ए बी, इसका एक मैग्निफाइड इमेज बनेगा यहाँ पे बियॉन्ड एफ। सो दिस विल बी ए डैश बी डैश, लेट अस से। तो हमने क्या किया, हमने ये किया क्योंकि हमको तो अल्टीमेटली वो भिंगा तो यूज किया ही होगा ना, अपने घर पे तो यूज करते ही होंगे। भिंगा बोलते हैं ना उसको, यू कॉल बाय कॉन्वेक्स एज इन ह्यूमन लैंग्वेज, यहाँ पे भिंगा बोलते हैं उसको। सो व्हाट हैपेंस इज, हमें ऑब्जेक्ट क्लियर चाहिए था, मैं पास में लेते आया, क्लैरिटी बढ़ते गया, लेकिन जितना क्लियर चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। मैं और पास में लाया तो अब तो और भी ब्लर हो गया, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, वो अलग। तो हमने क्या किया, जानबूझ के एक बायकॉन्वेक्स लेंस यूज किया सच दैट ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकल focus point and optic center, मतलब object distance is less than focal length. In that case you have image which is magnified, virtual, erect. Okay, good. Now ये जो image है it is making some angle at eye or at lens. एक ही बात है यहाँ पे, क्योंकि eye is actually very close to lens, तो eye तो लेंस के बहुत नजदीक है। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि ये जो एंगल बना है यहाँ पे बीटा, so let me call this angle as beta, और ये डिस्टेंस जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है ये इमेज डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे tan बीटा यू कैन राइट इन टू वेज। व्हाट इज tan बीटा? अपोजिट साइड, मतलब ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड मतलब यू। मतलब पहले मैंने ये ट्राइंगल यूज किया, दिस ट्राइंगल। मैं बड़ा ट्राइंगल भी यूज कर सकता था, आई कुड हैव आल्सो यूज दिस वन, तो वो भी यूज करते हैं। तो वहां से tan बीटा क्या आएगा, ए डैश बी डैश अपॉन बी। ओके, नाउ अगर अल्फा एंगल स्मॉल है, बीटा एंगल भी स्मॉल है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली अल्फा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली बीटा। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं। अब अकॉर्डिंग टू definition of magnifying power of microscope, by the way this is simple microscope, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल लेंस यूज कर रहे हैं तो इट बिकम्स सिंपल माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का नीड क्या था, माइक्रोस्कोप का नीड ये था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो क्लियरली दिख नहीं रहा, बहुत छोटा है साइज में, हमको मैग्निफिकेशन चाहिए, हमको उसका इमेज बनाना है जो मैग्निफाइड हो, जो ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज में हो। तो हमने एक सिंपल सिंगल बायकॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप बाय डेफिनेशन इज बीटा बाय अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय the image at the eye, that is beta, upon angle subtended by the object at the unaided eye. Unaided मतलब जब आप कुछ यूज नहीं कर रहे थे, when the object is at DDV, तो बीटा बाय अल्फा ये डेफिनेशन है। what is beta? AB by U. what is alpha? AB by D. so what you have is D by U. okay, so you have D by U, this is
मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, या आप बोल सकते हो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस। दिस इज मैग्नीफाइंग पावर, मतलब मैग्निफिकेशन है यहाँ पे। बट डू यू रिमेंबर 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u for a lens? So from here 1 by u is equal to 1 by v minus 1 by f. Okay, so this is equal to d by u equal to d by v minus d by f. Now if I use sign convention, I have to use sign convention here, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में और इमेज भी लेफ्ट में। Using sign convention, u will be negative, v will be negative, f will be positive, क्योंकि convex lens के लिए positive लिया जाता है। Therefore, you will have minus d by u minus d by v minus d by f. So you will have यहाँ पे d by u equal to d by v plus d by f. But d by u is magnifying power of simple microscope m, ये m है, that is equal to d by v plus d by f. ओके, तो ये आ गया आपके पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। नाउ इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट ddv, अगर इमेज ये ddv डिस्टेंस पे बनता है, इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब v इज इक्वल टू d, तो मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट ddv इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, d by v प्लस d by f, मतलब d by d प्लस d by f, मतलब ये आ गया 1 प्लस d by f। अगर इमेज बनता है इंफिनिटी पे, if the image is formed at infinity, case 2, तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर एट इंफिनिटी विल बी d by v is infinity plus d by f, 1 by infinity is 0, मतलब d by f। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। तो ये है आपके पास जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर। ये है आपके पास मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप जब इमेज ddv पे बना, 1 प्लस d by f। दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप जब इमेज इंफिनिटी पे बना। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको पता होना चाहिए, प्रॉब्लम क्या था ये पता होना चाहिए, तब सॉल्यूशन समझेगा। प्रॉब्लम ये था, एक ऑब्जेक्ट है, मुझे क्लियरली उसके माइन्यूट डिटेल्स देखने हैं, मैं उस ऑब्जेक्ट को पास लाया, थोड़ा क्लियर होते गया, लेकिन जितना क्लियरिटी चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है, मैं और पास ला रहा हूं तो अब और ब्लर हो गया। मतलब एक डिस्टेंस तक विदाउट स्ट्रेनिंग यू कैन हैव सम क्लैरिटी, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। लेकिन फिर भी मुझे जितना बारीक, जितना माइन्यूट डिटेल्स मुझे देखने थे नहीं हुआ वो, फिर मैंने एक लेंस बीच में रख दिया, आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लेंस रख दिया, सच दैट ऑब्जेक्ट इज विद इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। तो मैग्निफिकेशन कितना, तो ये दो फॉर्मूला डिराइव किए। ओके, दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। अब बात आएगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या काम, देखो अब ऐसा है कि सिंगल लेंस से भी हमारा काम नहीं बना, मतलब यहाँ पे भी जितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुआ है उतना सफिशिएंट नहीं है, मुझे और ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए। तो व्हाट इज टू बी डन, द सॉल्यूशन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। What happens here? What we do here is, तो इसमें पहली बात, दो लेंस होंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होगा आईपीस। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब ये ऑब्जेक्ट के साइड रखा गया है। तो सबसे पहले जस्ट टू हैव गुड डायग्राम, मैं प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। यू हैव
objective lens, you have a lens something like this. This is objective lens. ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ रखा गया है. दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, सो इट इज फेसिंग ऑब्जेक्ट ए बी. देन अब होगा क्या, पहले आपको ये समझना है, और हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पे ये समझना है. अब ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कर नहीं सकते कि आप फोकल लेंथ से पहले इसको रखो, ऐसा नहीं हो सकता. यू हैव टू कीप इट बियॉन्ड फोकल लेंथ. ओके, तो बियॉन्ड फोकल लेंथ एंड सेंटर. ये फोकल लेंथ हो गया किसका? ऑब्जेक्टिव का. तो इंटेंशनली आप F और C के बीच में रख रहे हो. मैंने इसलिए बताया था कि वो जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज हाईली इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बताया था कि वो जो टेबल है वो टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ. आपको याद होगा, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F, मतलब बिटवीन पोल एंड बिटवीन फोकस एंड सेंटर रखा है, इमेज इज रियल इन्वर्टेड. तो इमेज जो बनेगा इसका वो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा. रियल इमेज इन दिस केस इज फॉर्म ऑन द अदर साइड, मतलब यहाँ पे इमेज बन गया. दिस इज इमेज A dash B dash. बाय द वे, डिस्टेंसेस डिफाइन करना यहाँ पे प्रायोरिटी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत कंफ्यूजन होता है. दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फॉर ऑब्जेक्टिव, एंड यू हैव दिस एज इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव. दिस इज इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, राइट. और हम कहां से देख रहे थे? हम अभी भी यहां से देख रहे थे, यहाँ पे आए है हमारा. अब हम इंटेंशनली दूसरा लेंस लेते हैं सच इन सच अ वे दैट, अब हम दूसरा लेंस ऐसा लेंगे, आईपीस. दिस इज कॉल्ड एज आईपीस, क्योंकि यहां से हम देखने वाले हैं इसलिए इसको आईपीस बोलेंगे. सच दैट ये जो इमेज बना है, किसने बनाया? ऑब्जेक्ट ने जो इमेज बनाया है वो इमेज आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर होना चाहिए. The image formed by objective lens should be within focal length of eyepiece. क्यों? क्योंकि अब बनेगा इमेज आपका वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. मतलब अब जो इमेज बनेगा इट विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ आईपीस. मतलब हो क्या रहा है, ये जो ए डैश बी डैश है ना, ये इमेज था. किसने बनाया था? ऑब्जेक्ट ने बनाया था. ये जो इमेज जो ऑब्जेक्ट ने बनाया है ये एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है आईपीस के लिए. तो ए डैश बी डैश ये ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए. मतलब ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस ओवर हियर, दिस विल बी कॉल्ड एज, दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस. और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक और इमेज बना, दैट इज दिस इमेज, एंड दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज, ओवर हियर this will be called as image distance V for eyepiece. Okay, all right. तो हमने क्या किया? एक लेंस से काम नहीं बना. तो पहले क्या किया? पहले एक लेंस लिया, काम नहीं हुआ. पहले हम क्या कर रहे थे? सिंगल लेंस ले रहे थे, ऑब्जेक्ट को ऐसा प्लेस कर रहे थे कि विद इन फोकल लेंथ है, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड, लेकिन काम नहीं हुआ. हमारा काम नहीं हुआ तो हमने क्या किया? इसको यहाँ पे मूव कर दिया. मतलब अब बियॉन्ड एफ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ है, तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज ऑन द अदर साइड बनेगा, यहाँ बनेगा, राइट. फिर हमने क्या किया? ऐसा दो सेटिंग करने के बाद व्हाट वी हैव डन इज, हमने फिर यहाँ पे एक दूसरा लेंस यूज कर लिया जिसको आईपीस बोल रहे हैं,
और जो a डैश b डैश जो हमारे पास इमेज बना था, जो ऑब्जेक्टिव ने पहले लेंस ने बनाया था, वो एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा किसके लिए? आईपीस के लिए। और वो नया इमेज बनाएगा a डबल डैश b डबल डैश। ओके, राइट, गुड। तो यू शुड नो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंगल्स मैं बाद में बात करूंगा। आई एम नॉट वरीड अबाउट एंगल्स एट दिस मोमेंट because it's not really important for me to define angles now. Just one angle is important, that is beta. Angle made by final image beta, okay, at the eye, that is beta, क्योंकि eye definitely बहुत पास में होता है, like this. Okay, so this is the idea. अब ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ द ट्यूब। लेंथ ऑफ द ट्यूब ये बहुत बार सुनोगे आप। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ। It is the distance between objective and eyepiece, that is length of the tube. And as you can notice, this length of the tube L is V0 plus UE. So it is V0 plus UE. This is length of tube of a microscope. यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आता है, मैं डिराइव नहीं करने वाला हूं। It is linear magnification produced by objective into magnification produced by eyepiece. Okay, so you know linear magnification. Magnification क्या था? Image distance upon object distance. OO क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसलिए OO लिख रहा हूं यहाँ पे मैं। Into magnification of eyepiece. Do you remember simple microscope? What was magnification in simple microscope? D by U. D by U. D by U किसका? eyepiece का। ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, देन यहां तक समझना चाहिए आपको। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, तो ये बेसिक फॉर्मूला है। अब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं यहां से आगे। okay? So what happens is, first of all, when you use sign convention, it turns out to be this. वो अभी आप देख लेना कैसे आएगा, बट मैं से बता रहा हूँ ऐसा आता है। Do you remember? Of course याद होना चाहिए। What was D by U? D by U हमने क्या फाइंड किया? D by V plus D by F। तो ये आ जाएगा माइनस V0 by U0 D by VE plus D by FE। तो ये एक फॉर्मूला मिल गया आपको। So you have one formula for magnifying power. This is number one formula for magnifying power, and here you have this as minus V0 by U0 D by VE plus D by FE, number two. अब अगर if image is formed at DDV, अगर इमेज DDV पे बना तो उस केस में V इक्वल टू D डालोगे आप, VE इक्वल टू D डालोगे, देयरफॉर आपको मिलेगा मैग्नीफाइंग पावर एट DDV इक्वल टू माइनस V0 by U0 D by D 1, तो 1 प्लस D by FE। अगर इमेज इंफिनिटी पे बना, if image is formed at infinity, you will have VE is equal to infinity, therefore magnifying power at infinity minus V0 by U0। ये नीचे इंफिनिटी लिखा तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो D by FE। तो ये आपका बन गया और एक फॉर्मूला, राइट। So this is the end of theory part. कम से कम इतना पता होना चाहिए। टेलीस्कोप, I am not going to tell you theory. टेलीस्कोप बहुत इजी केस है, तो टेलीस्कोप आप खुद करोगे। ऑलरेडी थियरी पहले भी मैंने अपलोड किए हुए लेक्चर्स।
End of theory. We will solve some numericals now. तो पहला, magnifying power of a compound microscope is 32. Magnifying power of a compound microscope is 32. Magnifying power of objective is 8. Then magnifying power of eyepiece is, अभी अभी मैंने बताया, magnifying power of compound microscope is magnifying power of objective into magnifying power of eyepiece. So magnifying power of eyepiece is magnifying power of compound to that of objective. 32 by 8, that is equal to 4. Option number C, khatam. This is how you are supposed to solve this question. Nothing at all. कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है कब? जब आपको exactly theory बता है. Next question. In order to increase magnifying power of compound microscope. अभी अभी एक फॉर्मूला हमने देखा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, मैं कॉपी पेस्ट कर ही लेता हूं. दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट. Okay, or I will need diagram also just to explain you things in little more details. This is very interesting topic by the way. समझना नहीं समझना आपके ऊपर, क्योंकि the way you solve problems is all dependent on how you understand things. देखो ऐसा है, magnifying power is minus image distance for objective upon object distance for objective d by ue. फिर अगर आपको याद होगा, आपने इसको यहां से हटा के लिखा था 1 plus d by fe if the image is formed at ddb. अगर image is formed at infinity, if the image is formed at infinity, इसको आपने लिखा था d by fe. अभी अभी बताया मैंने कि image formed at infinity का केस है. और लॉजिकली सोचो, इमेज इंफिनिटी पे कब बनता है? टेबल. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, इमेज बनता है फोकल पॉइंट पे. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, इमेज बनता है, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, आई राइट इट डाउन. इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, and if object is at focus, image is at infinity. This is what I am saying. मतलब जो फाइनल इमेज है, कौन सा फाइनल इमेज है? A डबल डैश B डबल डैश. इसको हाईली मैग्नीफाई करने के लिए इट हैज टू बी एट इंफिनिटी. और ये A डबल डैश B डबल डैश किसने बनाया था? आईपीस ने बनाया था. आईपीस ने बनाया था. मतलब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनने के लिए ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए फोकस पे, और ये फोकस पे होने के लिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, तो वो खुद ही समझ लो आप. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स. तो बाय द वे, without going into much details, you have to understand a simple thing. तो आप खुद वर्कआउट करना. एक फॉर्मूला बनता है, that is L upon FO D by FE. L is length of tube by the way, और ये मैंने मॉड्यूल्स में दिया है. मॉड्यूल्स में ये आपको मिल जाएगा कि डिराइव कैसे हो. तो क्वेश्चन के लिए सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए. दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूलाज मैग्नीफाइंग पावर of a compound microscope. So in order to increase magnifying power of a compound microscope, what do you see here? Magnifying power is inversely proportional to focal length of objective, and magnifying power is inversely proportional to focal length of eyepiece. Right? तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए दोनों स्मॉल होने चाहिए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस शुड बी स्मॉल. ऑप्शन नंबर ए, खत्म.
राइट। तो यू हैव टू नो दिस फॉर्मूला, और ये डिराइव कैसे होता है, दैट इज गिवन इन द नोट्स मॉड्यूल्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू, उसमें है ये। तो मैग्नीफाइंग पावर का और एक फॉर्मूला है ये, L अपॉन FO D अपॉन FE। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। सो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव and eyepiece both should be small to have more magnifying power. Next question. Resolving power of a microscope depends on. Now, this is a topic which is something different, जिसका हमने theory cover नहीं किया है, तो अभी बता देता हूं मैं। देखो ऐसा है, अभी अभी हमने आज ही या फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने वो एक इंटेंसिटी डायग्राम ड्रॉ किया था प्रीवियस लेक्चर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, डिफ्रैक्शन पैटर्न का बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, इंटेंसिटी डायग्राम, सेंट्रल मैक्सिमा, ब्राइटेस्ट, फिर नो लाइट, फिर लेस ब्राइट, सो ऑन सो फोर्थ। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है, आई हैव अ पॉइंट एंड अ लेंस, तो एक चीज याद रखना कि ये जो पॉइंट है, ये जब लेंस से लाइट फ्रॉम दिस पॉइंट व्हेन इट पासेस थ्रू लेंस, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा। ओके, बट इन रियलिटी ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज नहीं बनता, पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। तो इफ यू हैव अ पॉइंट सोर्स and the light from the point source is passing through a lens, instead of having image as a point source, you have a diffraction pattern. हाँ, डेफिनेटली आपको पॉइंट ही दिखेगा। क्यों पॉइंट दिखेगा? क्योंकि पता है सेंटर में ब्राइटेस्ट होता है, फिर नो लाइट, फिर लेस ब्राइट। तो जब हम ओवरऑल देखते हैं तो हमको लगता है कि ये एक ही पॉइंट है, लेकिन इन रियलिटी वो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। ओके, अब मेरे पास एक की जगह पे दो पॉइंट है, तो एक की जगह पे दो पॉइंट है, तो एक की जगह पे दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे। राइट। अब अगर ये दो पॉइंट ओ डैश बहुत पास में है, तो आई डैश या फिर दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न ओवरलैप हो रहे हैं। राइट। तो अब ऐसा है कि हमको रिजॉल्व करना है, मतलब दो पॉइंट्स को सेपरेटली देखना है। ओके, तो दो पॉइंट्स को सेपरेटली देखना है तो मैं माइक्रोस्कोप यूज करूंगा। तो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टू रिजॉल्व टू पॉइंट सोर्सेस या टू रिजॉल्व टू डिफ्रैक्शन पैटर्न्स इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर। तो ये दो पॉइंट सोर्सेस का दो अलग अलग पैटर्न बनना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। And that resolving power of microscope is given by a formula 2 mu sin theta by lambda, where obviously यहाँ पे mu, ठीक है, mu क्या है, you have to understand what is mu here। हमारे पास लेंस है, माइक्रोस्कोप है और सराउंडिंग मीडियम है, तो गो थ्रू थियरी, ये mu किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो चेक करो। लैम्बडा is wavelength of light coming from sources. So resolving power of microscope depends on the wavelength of light illuminating the object. Simple. Resolving power का formula पता होता तो आंसर सिंपल था, it depends on wavelength। खत्म। फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। एपर्चर मतलब ये डायामीटर होता है बेसिकली ऑफ लेंस। तो लेंस का डायमीटर कहीं भी दिखता है क्या फॉर्मूला में? नहीं।
तो रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूला में हमको सिर्फ वेवलेंथ दिखता है, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन वेवलेंथ, दैट्स इट, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ आईपीस of a compound microscope or FO and FE respectively. If L is the length of tube, और ट्यूब लेंथ क्या होता है मैंने बता दिया आपको, बताया ना ट्यूब लेंथ क्या होता है, और ट्यूब लेंथ क्या होता है बताया मैंने आपको, ये V0 plus UV। ओके, so the least distance of distinct vision is D, then angular magnification when the image is formed at infinity is, हमने अभी अभी देखा था ये just now, पिछले इस एग्जांपल में यूज किया मैंने। एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाइंग पावर इन टर्म्स ऑफ एंगल, एक ही बात है। ओके, इट्स द सेम थिंग। तो ये आपके ऊपर रखा है मैंने सॉल्व करने के लिए, डिराइव करने के लिए, जस्ट 2 स्टेप्स। आपको सिर्फ 2 स्टेप में ये आंसर मिलता है, 2 स्टेप्स, दैट्स इट। सो यू हैव टू स्टार्ट विद मैग्नीफाइंग पावर का ओरिजिनल फॉर्मूला एंड 2 स्टेप्स यू गेट L upon FO into D by FE, राइट। One last question that I will solve and we will end this course here. Length of compound microscope मतलब V0 plus UE is 14 centimeter. The magnifying power of relaxed eye मतलब DDV distance बोला है आपको, DDV distance बोला है 25. If focal length of eye lens is 5, the object distance for objective lens is how much? U0 find करना है। Okay, so how to do this? Length of tube V0 plus U is 14, मतलब यहां से मुझे V0 equal to 14 minus UE मिल जाएगा। ओके, और UE इनडायरेक्टली आपको मैंने अभी अभी बताया था, मैंने क्या बताया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर आप ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे रखते हो, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो UE इक्वल टू FE। तो यहाँ पे UE इक्वल टू FE ये यूज करना है, 14 minus 5। अब ऐसा क्यों यूज करना है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फॉर रिलैक्स्ड आई, आई रिलैक्स कब होता है? जब इमेज हाईली मैग्नीफाइड होता है, मतलब फाइनल इमेज कहाँ बनता है? इंफिनिटी पे बनता है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड आई रिलैक्स कब होता है, इनडायरेक्टली बातें की गई है यहाँ पे। फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड, आई इज रिलैक्स्ड, मतलब ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये 9 सेंटीमीटर आ गया आपका। ओके, तो आपने यहां से BO of image distance for objective फाइंड कर लिया। Do you now remember, आपको याद है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला VO by UO D by FE। ओके, you know values here, VO पता है, yes, UO फाइंड करना है, FE पता है, D पता है, और मैग्नीफाइंग पावर भी पता है। मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई इज 25, मैग्नीफाइंग पावर भी बोल के रखा है 25, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू भी 25, DD B की वैल्यू भी 25, और VO की वैल्यू 9, ये UO ये भी 25 होता है ह्यूमन आई के लिए, और FE भी 5 है यहाँ पे दिया है। सॉल्व करो तो UO मिल जाएगा आपको। इट्स क्वाइट सिंपल, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व। So you will get it as 9 by 5. 9 by 5 is basically 1.8. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये पता होना चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू 25 दी है, ये समझना था।
रिलैक्स्ड आई मतलब फाइनली में इंफिनिटी पे बना है, इंफिनिटी पे बना है। ओके, इंफिनिटी का फॉर्मूला यूज होगा, ये पता होना चाहिए। इंफिनिटी पे कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रखा होता है, और ऑब्जेक्ट कौन सा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, वो मतलब इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव उसकी बात चल रही है। तो इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, दैट इज 1.8 सेंटीमीटर. So that's the end of today's class, and that's the end of curriculum.